सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं, अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी। बुद्धि की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसके लिए पूरी कथा सुननी पड़ेगी ना पुत्र। तो फिर दौड़ चल रही थी। अच्छा, मुझसे आगे। इरावत, आगे बढ़ो। मयूर, शीघ्र चलो। शीघ्र चलो मयूर। कार्तिकेय, तुम कितना भी प्रयास कर लो, विजय श्री तो मुझे ही प्राप्त होगी। सेनापति राजा से नहीं जीत सकता। एक युद्ध सेनापति के कारण ही जीता जाता है। राजा का तो मात्र नाम होता है। देखते हैं विजय किसकी होती है। और तीव्रता इरावत। मयूर, गति बढ़ाओ। ये कैसे हो सकता है माँ? गणेश जी तो आगे बढ़े ही नहीं थे और सब इतना दूर चले गए थे। गणेश जी तो कैलाश में ही रह गए। फिर तो वो विजय हो ही नहीं सकते थे ना माँ। पूरी कथा तो सुनो पुत्र। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि गणेश भैया से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बात मान लेते तो अच्छा होता। प्रभु, लगता है गणेश भैया स्पर्धा छोड़कर लौट आए। क्या हुआ पुत्र? प्रतिस्पर्धा को बीच में ही छोड़कर चले आए? प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो। अच्छा, अब मैं समझा। गणेश भैया, आप माता पिता का आशीर्वाद लेने के पश्चात
स्पर्धा में भाग लेंगे, है ना? किंतु गणेश भैया, बाकी देवतागण तो बहुत आगे निकल गए और आप इस स्पर्धा में बहुत पीछे। तो फिर आप ये स्पर्धा कैसे जीतोगे? प्रिय मूषक राज, माता पिता की परिक्रमा आरंभ करें। ये क्या प्रभु, स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा लगाने की थी, किंतु गणेश भैया आप दोनों की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखा कार्तिकेय, मेरे ऐरावत के समक्ष तुम्हारा मयूर कुछ नहीं कर सका। और तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। और तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। आपका ऐरावत तो पीछे रह गया देवराज। अच्छा, मुझसे आगे? ऐरावत, आगे बढ़ो तीव्र गति से। मयूर, शीघ्र चलो। ऐरावत, अपनी तीव्रता बढ़ाओ। ये प्रतिस्पर्धा तो देवराज इंद्र ही जीतेगा। शीघ्र चलो मयूर, मयूर तीव्र गति से चलो। मैं विजयी हो गया, प्रथम आया हूं मैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो। माँ, प्रतिस्पर्धा में तो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ही प्रथम आए और आप कह रही हैं कि गणेश जी प्रथम आए।
गणेश जी कैसे प्रथम आए, यही तो वो ज्ञान है जो सारे संसार को समझना चाहिए। माँ, आप कभी रहस्य कहती हैं और कभी ज्ञान बताती हैं। धीरज रखो पुत्र, अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या हुआ। शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए। ये सत्य है कि इस प्रतिस्पर्धा में शिवपुत्र ही विजय हुए। कार्तिकेय, इस स्पर्धा में तुम्हारी ही विजय हुई है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। देखा गणेश, देवराज तुम्हारा उपहास उड़ा रहे थे ना कि तुम क्या स्पर्धा करोगे, किंतु मैंने प्रथम आकर उनके उपहास का उत्तर दे दिया। अच्छा हुआ जो तुम स्पर्धा से हट गए। किंतु मैं तो स्पर्धा में था। क्या तुम स्पर्धा में थे और यहाँ मुझसे भी पहले आ गए? परिहास कर रहे हो क्या? नहीं भैया, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। ये सत्य है कि विजय शिवपुत्र की ही हुई है, किंतु वो शिवपुत्र है गणेश। गणेश, आगे आओ पुत्र। पिताश्री, गणेश कैसे विजयी हो सकता है? वो तो प्रतिस्पर्धा में था ही नहीं। पिताश्री, गणेश कैसे विजयी हो सकता है? वो तो प्रतिस्पर्धा में था ही नहीं। गणेश ने एक बार नहीं 3 बार परिक्रमा पूरी की है और यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि से जो कार्य किया जाए वो शक्ति पर विजय दिला सकता है। बुद्धि और शक्ति की प्रतिस्पर्धा में विजय सदैव बुद्धि की ही होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री की बुद्धि का इस प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध? स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा की थी जो गणेश ने की ही नहीं। पुत्र कार्तिकेय, मैंने कहा था कि परिक्रमा संसार की करनी है। यदि तुमने बुद्धि का प्रयोग किया होता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि मेरे इस कथन में कोई रहस्य छुपा हुआ है। शक्ति की परीक्षा तब होती है जब सभी प्रतिभागी समान शक्ति और क्षमता वाले हों, उनके साधन भी एक से हों। यह प्रतियोगिता थी बुद्धि और शक्ति की। गणेश ने बुद्धि से कार्य किया और मेरे कहे गए संवाद का सही अर्थ समझकर उन्होंने हमारी 3 बार परिक्रमा की। किंतु स्पर्धा तो संसार की। संतान का संसार उसके माता पिता होते हैं, यह शाश्वत सत्य है। जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया वही सम्मान पाने का सच्चा अधिकारी है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सभी में सर्वप्रथम वही पूजनीय होते हैं। अतः सभी देवताओं की उपस्थिति में मैं गणेश को सर्वश्रेष्ठ
और प्रथम पूज्य देवता होने का अधिकारी घोषित करता हूं। गणेश, तुम सच में बुद्धि के देवता हो। आज से ये विधान घोषित किया जाता है कि सृष्टि में कोई पूजा, यज्ञ या अन्य कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो उसके आरंभ में सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा की जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। प्रणाम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता पूज्य श्री गणेश जी की जय। पूज्य 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 गणेश जी की ये सत्य है द्वारकाधीश कि संसार में संतान को जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। माता पिता ही संतान की सृष्टि करता है। हाँ प्रिय, माता पिता के बिना कोई भी संसार में नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है कि संतान का संसार माता पिता ही होते हैं। शिवजी के पुत्र गणेश ने यह सिद्ध किया है। संतान को सांसारिक ज्ञान माता पिता ही देते हैं, अतः माता पिता की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता की सेवा ही संतान का प्रथम धर्म है। आप सत्य कह रहे हैं प्राणवल्लभ। माता पिता की सेवा करने वाला देव, दानव, मानव कोई भी हो, वो ही मनुष्य से लेकर देवताओं तक सबसे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। माता पिता की सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। किंतु प्रिय, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यह जगत एक कर्म भूमि है। जो भी इस जगत में आया है उसे कर्म करना ही होता है। जो अपने कर्मों को छोड़कर केवल सेवा में ही लगा रहे, वो ना तो सुख पा सकता है और ना ही भौतिक रूप से सम्मान पा सकता है। अतः जो माता पिता की सेवा के साथ साथ अपने कर्म भी करे, वो ही जगत में सुख और सम्मान पाने का अधिकारी होता है। तो सुना पुत्र, गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बन गए। अब बताओ, इस कथा से तुम्हें कौन सी सीख मिली? माँ, मुझे इस कथा से ये सीख मिली है कि बुद्धि शक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। माता पिता ही पुत्र के संसार होते हैं। जो अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से सेवा करे, उन्हें देवता भी सम्मान देते हैं और देवताओं के वरदान उन्हें बिन मांगे ही मिल जाते हैं। माँ, आप मेरे साथ चलिए। अब क्या हुआ पुत्र? आप चलिए ना माँ। आइए माँ, आइए। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, यहाँ आइए, बैठिए। क्या बात है? पिताश्री, आप बैठिए। माँ, आप यहाँ आइए, आप बैठिए यहाँ पे। पुत्र बताओ तो हुआ क्या है? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान ने जान लिया, बुद्धि की शक्ति को मान लिया। मात पिता के चरणों में होता है संसार, ये मान लिया। कर परिक्रमा मात पिता की, सच्चे सुख को पा लिया।
धन्य है अंजना केसरी, हनुमत जैसा पुत्र हुआ। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर ये क्या कर रहे हो हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। जय 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 मेरे संसार ही मेरे माता पिता हैं। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता हैं। मेरे सृष्टिकर्ता मेरे माता पिता हैं नानी। इसीलिए मैं इनकी परिक्रमा कर रहा हूँ। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। मेरे देवताओं को मेरा नमन। पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। मेरे देवताओं को मेरा नमन। मेरे लाल, अंजना, तुमने हनुमान को गणपति भगवान की कथा सुनाई है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया हनुमान। तुम्हारी सदा विजय हो। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। बुद्धिवान भव। हे ईश्वर, इस परिवार के सुख को यूं ही बनाए रखना प्रभु। इस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। पुत्र हनुमान, आज से तुम्हारी युद्ध शिक्षा आरंभ करनी है। चलो मेरे साथ। आओ पुत्र। मातली, तुम मेरे सारथी ही नहीं,
मेरे सबसे विश्वसनीय सहायक भी हो। इसीलिए हम तुम्हें पुंजिक स्थला अर्थात हनुमान की मां अंजना को वापस लाने का कार्य सौंप रहे हैं। क्षमा करें देवराज, आप देवताओं ने हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। आपने स्वयं उन्हें वज्रांग बनाया है। यदि उन्होंने मुझे रोका तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। किंतु हम नियमों के समक्ष विवश है मातृ, तुम्हें जाना ही होगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये नुपुर की ध्वनि मेरे कक्ष से। कहीं हनुमान फिर से कोई नई क्रीड़ा तो नहीं कर रहा? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे स्थान पर कोई सक्षम जाए तो उचित होगा देवराज। मैं हनुमान का सामना करने में असमर्थ रहूंगा। देवराज, पुंजिक स्थला को लेने उसकी सबसे प्रिय सखी जाएगी, उर्वशी। मैं जाऊंगी पुंजिक स्थला को लेने। आप यहाँ मेरे कक्ष में? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। आपको क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? आप स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हैं। मेरे पुत्र के अभिषेक में आई थी आप। मैं कुछ और भूलने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही पहचानने में लगी हो। पहचानना तो तुम्हें कुछ और ही है। स्मरण है तुम्हें ये नुपुर? पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे पुंजिक स्थला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम ही पुंजिक स्थला। और ये नुपुर, ये तुम्हारे ही तो है। एक बार छूकर देखो इन्हें, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। छुओ, छुओ ना। मिट्टी की बाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू
तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ये कैसे संभव है? तो तुम्हें सब स्मरण हो ही आया। तो अब सुनो, तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र हनुमान अबोध बालक है, मां हूं मैं उसकी। मुझे उसे योग्य बनाना, उसे छोड़कर मैं। अब तुम मां हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पुंजिक स्थला। अन्य सब तो भ्रम है। ये नुपुर पहन लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। स्वर्ग के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग के सुख मेरे हनुमान के बदले में मुझे तीनों लोकों के सुख भी मिल जाएं, तो भी मैं हनुमान का ही चुनाव करूंगी। मेरा हनुमान ही मेरा सुख है, मेरा सबसे बड़ा सुख। ये नुपुर पुंजिक स्थला के हैं, हनुमान की मां अंजना के नहीं, और मैं अंजना हूं। ये नुपुर अंजना के पैरों में कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें स्वर्गलोक के नियमों का पालन करना ही होगा। देवराज से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना, हनुमान के लिए मुझे यहां रहना होगा। हनुमान को बाल्य अवस्था में ही
दिव्य शक्तियां दी हैं देवों ने। अबोध बालक है वो, उसे संपूर्ण हनुमान बनने के लिए मेरे संस्कारों और सीख की आवश्यकता है। और मैं उसे वो संस्कार और सीख उसे अवश्य दूंगी। कहना देवराज से, मां हूं मैं, और मां के पैरों में नुपुर नहीं पायल शोभा देती है। मां, देखती हूं मातृधर्म की विजय होती है या अप्सरा धर्म की। देवराज इंद्र बहुत हठी, नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकते। यदि मुझे जाना पड़ा तो अबोध हनुमान का क्या होगा? महाराज को बताऊं कि नहीं? और यदि हनुमान को ज्ञात हो गया कि मुझे जाना है तो? कहीं मैं भी इन मोतियों की तरह टूटकर बिखर गई तो, और वो संस्कार जो मैं हनुमान को देना चाहती हूँ वो भी बिखर गए तो। नहीं, मैं भले ही टूट जाऊं, उन संस्कारों को नहीं बिखरने दूंगी मैं। पिताश्री, फिर क्या हुआ पिताश्री? ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। कैसी मनमोहक हंसी है मेरे हनुमान की। इस हंसी पर तो तीनों लोगों के सुख न्योछावर। क्या कहूं अपने पुत्र और स्वामी से,
कि देवराज ने? तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। कहाँ पर चली गई थी? मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कब मेरी प्यारी सी सुंदर सी माँ आएंगी और मेरे लिए भोजन परोसेंगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पुत्र। मुझे लगा कि तुम अभी तक अपने पिताश्री से युद्ध कला सीख रहे हो। जा तो मैं रहा था, किंतु इसे भूख लगी तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। कैसी माँ हूं मैं। मेरे लाल को भूख लगी और मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं भी न जाने कहाँ खोई हुई हूँ। चलो पुत्र, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। सेविकाओं, भोजन लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ विशेष? हाँ स्वामी, वो मेरे कक्ष। माँ, मुझे अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अंजना, उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन करा दो। माँ, कितना सुखद लग रहा है जब आप मुझे खिला रही हैं। मेरे पुत्र की शिक्षा अपूर्ण है अभी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। फिर कैसे समझ पाएगा वो किसी छल या संकट को? नहीं, मैं अभी अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती।
स्वर्ण का सिक्का। लगता है आगे और भी है, चलो। इतना बड़ा स्वर्ण और आभूषण का कोष, वो भी इस गुफा में। ये तो किसी बड़े राज्य के राजकोष से भी बड़ा है। इतना सारा स्वर्ण का खजाना, इसे हम तीनों बांटकर राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। क्या है ये? भागो यहां से। ये तो साक्षात मृत्यु है। क्षमा कर दो हमें, नहीं बनना हमें राजा महाराजा। हम नहीं आएंगे दोबारा, क्षमा कर, नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हम नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आज न जाने क्यों बड़ा सुखद लग रहा है तुम लोगों को साथ देखकर। क्यों ना ऐसा करें, हम साथ में भोजन करते हैं। फिर तो बड़ा ही आनंद आएगा। आइए पिताश्री, बैठिए। बैठ तो मैं गया, किंतु मैं भोजन तो तभी करूंगा जब युवराज मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। पंपा सर से पंपेश्वर नरेश का संदेश आया है महाराज। महाराज केसरी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी पंपा सर की महारानी प्रभावती, जो प्रसव काल में थी, उनका कल रात्रि को पुत्र को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हाँ अंजना, ये तो बड़े दुख की घड़ी है। कैसा दुर्भाग्य है पंपा सर नरेश का, और कितना अभागा है वो बालक जिसके जन्म लेते ही उसकी माता स्वर्ग पधार गई। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। हे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अनेक कठिन परिस्थितियों के बाद भी मेरा परिवार सकुशल है, और मैं उसका बहुत आभारी हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली और हनुमान जैसा पुत्र मिला। तुम दोनों के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के साथ में जो सुख है, उसके समक्ष तो स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है अंजना।
अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना हो, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। मेरे मोती है मेरा परिवार, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। अपने परिवार के सुख के लिए मैं देवराज इंद्र का भी सामना करूंगी। देवराज इंद्र और उर्वशी कुछ भी कर ले, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? पुंजिक स्थला कहाँ है? वो नहीं आई देवराज, उसके लिए आपके आदेश का भी कोई मोल नहीं। उसने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि कह देना देवराज से कि मां होने के सुख के समक्ष स्वर्ग के सुख का कोई महत्व नहीं है। ये कहकर अपमान किया है उसने, स्वर्गलोक का, आपका। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम करती हूं मैं आपसे। अपने स्वर्गलोक से प्रेम करती हूं। आपको स्वर्ग की महत्ता को बनाए रखना होगा देवराज। पुंजिक स्थला को वापस स्वर्गलोक में लाना ही होगा। हाँ, पुंजिक स्थला को स्वर्ग में वापस लाना ही होगा। उसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा है। हम भी स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब हम सब अप्सराएं अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ पंचफन। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये लो पंचफन, इसे पढ़ लो। असुर राज रावण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। पंचफन, लंकेश रावण का आदेश है तुम्हें। सुमेरु में हनुमान नाम का एक वानर बालक है जो असुरों का परम शत्रु है। उसने वृक्षासुर और चक्रासुर को मार डाला है। उसे दिव्य वरदान दिए हैं देवताओं ने। सुमेरु में नियुक्त मेरे गुप्तचर अतिबल ने बताया है कि उसने सूर्य को निगल लिया था। ज्वालामुखी का लावा पी लिया था, फिर भी जीवित है वो। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया है, इसलिए अग्नि उसका कोई अहित नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे विष का प्रभाव भिन्न है, इसलिए तुम उसे समाप्त कर सकते हो। उसे मृत्यु देना है तुम्हें। यदि मृत्यु ना भी हो तो उसके मस्तिष्क में विष भर दो। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके राक्षसी वृत्ति वाला बना दो, राक्षस बना दो उसे। यही नहीं, सारे सुमेरु वासियों को अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लो। पाप और व्यभिचार का साम्राज्य फैला दो सुमेरु में। नदियों का जल विषैला कर दो।
ये आदेश है लंकेश का। वर्षों पश्चात लंकेश को सुध आई है मेरी। दैत्य गुरु, लंकेश से कह दीजिएगा कि उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। पंचफन, सुमेरु तक तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। युगों से हूं मैं इस धरती पर कालने में। लंका से लेकर हिमालय तक इस धरती में कहां कहां छिद्र है सब ज्ञात है मुझे। इसलिए कहीं भी पहुंचने के लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य, ये केवल बातें ही करता रहेगा या कुछ करेगा? कालनेमी, सुमेरु जाकर अतिबल को सूचना दे दो पंचफन, और जो कुछ भी असुरराज रावण ने कहा है वो अतिबल को बता दिया जाए। अवश्य। इसे पकड़कर दिखाओ। अतिबल गिर गया, गिर गया। हंस लो और हंस लो। आगे तो मैं तुम सबको रुलाने ही वाला हूँ। तब तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। बस करो मित्रों, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अतिबल भी हमारा मित्र है। अरे हम तो क्रीड़ा में हंस रहे हैं। फिर हंस रहे मूर्खों। मित्रों, तुम सब क्रीड़ा में हंसो, किंतु किसी की विवशता और दुर्बलता पर हंसना उचित नहीं है। मित्र हनुमान उचित कह रहा है मित्रों। अतिबल मित्र, मुझे माफ कर दो। हमें क्षमा कर दो मित्र अतिबल। हाँ, हमें क्षमा कर दो मित्र। धन्यवाद मित्रों। धर्म और आचरण की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। संत और सज्जन न्याय, अच्छाई और सच्चाई को धर्म मानते हैं, जो कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। किंतु दुर्जन और राक्षस वृत्ति वालों के लिए विष वमन करना, बुराई, अन्याय और व्याभिचार फैलाना ही धर्म है, जो वस्तुतः धर्म नहीं अधर्म है, अंधकार और पतन का मार्ग है। इन दोनों ही धर्म के युद्ध में
विजय अंततः सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाली की ही होती है। राक्षस राज रावण बालक हनुमान के मन को पंचफन के विष से दूषित करने की सोच रहा था, किंतु धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने वालों को विषाक्त कर देना इतना सहज नहीं होता। प्राण वल्लभ, राक्षसी पूतना ने भी तो विष देकर आपका अंत करने का प्रयास किया था। किंतु अंत तो उसी का ही हुआ था ना प्रिय। भीम को भी दुर्योधन ने विष देकर मारने का यत्न किया था, किंतु हुआ क्या? भीम सहस्त्र हाथियों के बल से सज्जित होकर लौटा और अंततः दुर्योधन का अंत भी भीम के हाथों से ही हुआ था। मित्र, मुझे प्यास लग रही है। मैं वहां से नदी से पानी पीकर अभी आता हूं। चलो हम सब खेलते हैं। चलो 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 बल बला बल अति बल। लंकेश दशानन रावण ने महाबलशाली पंचफन को सुमेरु भेजा है इस वानर बालक हनुमान का अंत करने के लिए और सुमेरु के वासियों की बुद्धि को उसके विष से भ्रष्ट करने के लिए। बल बला बल बल अति बल, अब तुम्हें किसी भी तरह इस वानर बालक को खेलने के लिए नदी के पास लेकर आना है, क्योंकि पंचफन नदी से होकर आएगा। बल बला बल बल। हनुमान समाप्त। ये इधर इधर। अब कैसे बचोगे हनुमान उस पंचफन से? उसके विष का तोड़ तो तुम्हारे किसी भी वरदानी शक्ति में नहीं है। अतिबल, कंदूक को यहाँ फेंको, आ जाएगा। उछालो उछालो अतिबल। उछालता हूँ उछालता हूँ। हाँ, उछालो। आ जाएगी कंदूक। किंतु कंदूक को तो कहीं और पहुँचना है। सोच क्या रहे हो? पूरी शक्ति से उछालो, यहाँ तक आ जाएगी। अब मुझे अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उछालो। बल बला बल बल। अब देखो अति बल का राक्षसी बल। इतनी शक्ति अति बल में? इतनी शक्ति?
क्षमा करना मित्रों, कुछ अधिक ही शक्ति लग गई कंदूक उछालने में। अब कौन उठाएगा उसे? बहुत दूर चली गई है। देह की अपेक्षा में इतनी शक्ति। कोई बात नहीं, मैं उस कंदूक को लाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ हनुमान, जाओ लेकर आओ। चलो 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 हाँ। मेरी शक्ति का अनुमान तुम लगा ही नहीं सकते हनुमान। जाओ जाओ जाओ, वही तो मैं भेजना चाह रहा था तुम्हें। बलबला बलबल, बलबला बलबल।